भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए माता पार्वती का व्रत करती हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। हरतालिका तीज व्रत की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे और चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है, वस्त्र बिछा लिया है और एक दिन पहले ही आप मेहंदी जरूर लगा लें। पूरे 16 श्रृंगार करके फिर आप हरतालिका तीज का व्रत करें और पूजन करें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है। अब चौकी पर हम थोड़े से फूल रखेंगे। फूलों का आसन देकर हम यहाँ पर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए, वैसे तो मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप मिट्टी की मूर्तियां नहीं बना सकते हैं तो आप इस तरह से शिव परिवार का फोटो भी लगा सकते हैं। और अगर आप मिट्टी की मूर्तियां बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मूल रूप से मिट्टी की मूर्तियों का ही हरतालिका तीज के दिन पूजन किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने गोरा माता बना ली है, भगवान शिव शंकर, गणेश जी बना लिए हैं। आपको अगर कोई विशेष आकृति बनानी ना आती हो ना, तो आप पिंड आकार में या गोला आकार में भी बना सकते हैं। आकृति मायने नहीं रखती है, यहाँ पर आपकी भावनाएं मायने रखती हैं। तो आप किसी भी आकार में तीनों मूर्तियां बना सकते हैं। अब देखिए, इन मूर्तियों को बनाकर हम चौकी पर विराजमान कर देंगे। अब हम चौकी पर कलश की स्थापना करेंगे। हरतालिका तीज व्रत में कलश की स्थापना करना अनिवार्य होता है। तो देखिए, हम थोड़े से चावल लेंगे। चावल चौकी पर इस तरह से रख के हम अष्टदल कमल बना लेंगे। वैसे तो अष्टदल कमल बनाना बहुत आसान होता है, 8 लाइनें लगाकर आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ चावल रख लीजिए, उसके ऊपर फिर हम कलश की स्थापना कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अष्टदल कमल हमने बना लिया है। इसके ऊपर हम एक कलश रखेंगे। कलश में सबसे पहले हमें गंगा जल डालना है। और देखिए, कलश आप तांबे का या पीतल का या मिट्टी का ले सकते हैं, स्टील का कलश हमें नहीं लेना है। सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे, क्योंकि भगवान शिव शंकर, माता पार्वती के पूजन में गंगा जल का विशेष महत्व होता है। उसके बाद देखिए, हम शुद्ध जल से इसे कंठ तक भर लेंगे और अब हम इसमें कुछ चीजें डालेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले हल्दी डालेंगे। अगर आपके पास इस तरह की हल्दी नहीं है गांठ वाली, तो आप पाउडर ले सकते हैं हल्दी का। उसके बाद हम सुपारी डाल देंगे। तो हमने हल्दी डाल दी है, सुपारी डाल दी है, सिक्का हम डाल देंगे, थोड़े से अक्षत डाल देंगे और थोड़े से फूल डाल देंगे। 5 चीजें डाल देंगे हम। उसके बाद हमें 5 आम के पत्ते लेने हैं। 5, 7, 9 ले सकते हैं। तो आम के पत्ते हम ले लेंगे और उन पर तिलक कर लेंगे। हल्दी से, रोली से, चंदन से आप इन पर तिलक कर लें। फ्रेंड्स, हरतालिका तीज व्रत का जो पूजन है वो शाम के समय किया जाता है। सुबह जो आप घर में नॉर्मल पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा करेंगे और माता पार्वती, भगवान शिव शंकर के सामने संकल्प करेंगे कि मैं आपका व्रत करना चाहती हूँ, कृपा आप व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। वह हम इस तरह से संकल्प करेंगे और जो व्रत की पूजा है, मुख्य पूजा, वो शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे। इसके बाद देखिए, पत्ते हमने लगा लिए हैं। उसके बाद हम एक चावल का भरा हुआ कोई भी पात्र इस पर रखेंगे और फिर हम दिया रख देंगे। तो दिए में हमें 2 बाती लगानी है। आप चाहे तो आप यहाँ पर नारियल भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर दीप कलश की स्थापना करूंगी। अगर नारियल रखेंगे ना, तो नारियल का मुख ऐसे अपनी तरफ आपको करना है। तो आप चाहे तो नारियल रख दे, आप चाहे तो दीपक रख दे। ज्यादातर दीपक ही रखा जाता है। तो यहाँ पर 2 बाती का हमें दीपक जलाना है। तो देखिए, ये हमने दीप कलश की स्थापना कर दी है। इसके बाद हम अपना पूजन आरंभ करेंगे। तो सभी स्थापना हमारी हो गई है। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुद्धिकरण कर लेंगे। तो सभी पर हम जल के छींटे लगा देंगे। शुद्धिकरण करने के बाद हमें अभिषेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो जल से अभिषेक करेंगे। पहले गणेश जी को, फिर माता पार्वती को जल समर्पित करेंगे, फिर शिव शंकर भगवान को। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ही हमें पंचामृत डालना है, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां हैं, बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो हमें जल और पंचामृत थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है। इसके बाद हम देखिए फिर से जल से अभिषेक करेंगे। तो हमें इस तरह से 3 बार अभिषेक करना है। और देखिए, आप चाहें तो आप अभिषेक करने के बाद माता को चुनरी उड़ा सकते हैं। मैंने पहले ही उड़ा दी थी। अब इसके बाद देखिए, हम सभी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले रोली का तिलक करेंगे और भगवान शिव शंकर को रोली से तिलक नहीं करना है। भगवान शिव शंकर को चंदन से तिलक किया जाता है या तो भस्म से तिलक किया जाता है। तो यहाँ पर हम गणेश जी को, माता पार्वती को रोली से तिलक करेंगे। कलश पर हम स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक का चिन्ह बहुत शुभ होता है, तो आप स्वास्तिक जरूर बनाएं। इसके बाद हम सभी को चंदन से तिलक करेंगे। तो भगवान शिव शंकर को हम चंदन से तिलक करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चाहे तो आप अभिषेक करने के बाद माता पार्वती का श्रृंगार कर सकते हैं,
चुनरी उठा सकते हैं या पहले भी आप कर सकते हैं। हमें माता पार्वती का पूरा श्रृंगार करना होता है। उसके बाद देखिए हम वस्त्र समर्पित करेंगे, तो यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा मैंने समर्पित किया है। माता पार्वती को चुनरी उठा दी है, फिर भी हम माता पार्वती को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे और इसके साथ ही हम भगवान शिव शंकर को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर भगवान शिव शंकर को भी कलावा समर्पित कर देंगे और जो मैंने मूर्ति ली है शिव परिवार की, उनको भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए हम अक्षत समर्पित करेंगे। तो जैसे तिलक पर चावल लगाए जाते हैं, उसी तरह से हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हम भगवान गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे और भगवान शिव शंकर को जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ समर्पित करने के बाद हम भगवान शिव शंकर को, माता पार्वती को, गणेश जी को, सभी को बेलपत्र समर्पित करेंगे। देखिए हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने जंगल में किया था और वहां पर उन्हें जो भी चीजें उपलब्ध हुई उन सभी से उन्होंने भगवान शिव शंकर का पूजन किया था। जैसे भांग, धतूरा, मदार, जो भी चीजें उन्हें मिली उन्हीं से उन्होंने पूजन किया था और उसी पूजन से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हरतालिका तीज का व्रत करके ही माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया था। तो जब भी हरतालिका तीज व्रत किया जाता है तो भगवान शिव शंकर की जो ये पसंद की चीजें होती है, जैसे भांग, धतूरा, मदार, ये सभी चढ़ाई जाती हैं। इसके साथ ही हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित करें। भगवान शिव शंकर को आप हो सके तो सफेद रंग के फूल समर्पित करें और माता पार्वती को लाल रंग के फूल समर्पित करें। इसके बाद हम सुहाग समर्पित करेंगे। तो देखिए सुहाग का सामान ले ले, 5, 7, 9 जितनी भी चीजें हो वो आप ले सकते हैं। 16 श्रृंगार हो सके तो 16 श्रृंगार ले। इसमें से देखिए जो चूड़ियां हमने ली हैं, कुछ चूड़ियां हम माता को समर्पित कर देंगे और जो भी हमने सामान लिया है ना श्रृंगार का, उससे हम माता पार्वती का श्रृंगार करेंगे। तो जैसे आपने काजल लिया है, बिंदी ली है, चूड़ी ली है, जो भी चीजें हमने ली है वो पहले हम माता पार्वती को थोड़ा लगा देंगे, उससे माता पार्वती का श्रृंगार कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर काजल लिया है तो काजल से श्रृंगार कर दूंगी। वैसे मैंने माता पार्वती को बहुत अच्छे से सजाया है। कैसी लगी पार्वती माता मुझे जरूर बताना। लेकिन जो हमने सामान लिया है वो सभी हमें माता पार्वती को लगाना है। यहाँ पर देखिए उनके हाथों में हम मेहंदी लगा देंगे और थोड़ी सी मेहंदी हम अपने हाथ में भी लगा लेंगे। तो सगुन की आप थोड़ी सी मेहंदी जरूर लगा लें, साथ ही आप बिंदी लगा दें और जो भी श्रृंगार का सामान है उसको आप चौकी पर ही रख दें। तो श्रृंगार का सामान हम माता को समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा आप पूजा में जरूर समर्पित करें। साथ ही हम श्रीफल यानी कि नारियल समर्पित करेंगे। तो नारियल में हमें कलावा बांध लेना है और ऐसे फूल हम नारियल पे लगाकर नारियल को समर्पित करेंगे। नारियल समर्पित करने के बाद हम ऋतुफल समर्पित करेंगे। तो देखिए क्योंकि तीजा का व्रत है इसलिए 3 फल होना जरूरी होता है। तो 3 फल तो आप जरूर लें, ज्यादा जितने भी हो सकते हैं उतने फल आप ले सकते हैं। तो देखिए हरतालिका तीज व्रत के दिन आटे से घर पर कोई भी मिठाई बनाई जाती है। आप पूड़े बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, मीठी पूरी बना सकते हैं। तो आटे से कोई भी मीठी चीज बनाकर भोग स्वरूप समर्पित की जाती है। तो यहाँ मैंने पूड़े समर्पित किए हैं। साथ ही भीगे हुए चने हमें जरूर लेने हैं। तो यहाँ पर हम सभी को भीगे हुए चने समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही आपने जो भी घर पर बनाया है, जो भी मिठाई आपने बनाई है या मिठाई लेके आए हैं मार्केट से, वो सभी आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप गुड़ समर्पित कर सकते हैं, पतासे समर्पित कर सकते हैं। तो जो भी भोग प्रसाद आप लेके आए हैं आप वो भोग प्रसाद समर्पित कर दें। साथ ही हमें पार्वती माता से सुहाग लेना होता है। तो सुहाग लेने के लिए पहले हम माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करते हैं। तो जो भी आपकी सिंदूरदानी है जिससे आप खुद रोजाना सिंदूर लगाते हैं, उससे आप सिंदूर लेकर 3 बार इस तरह से आप सिंदूर लें और माता पार्वती की मांग में लगा दें। तो थोड़ा ज्यादा सिंदूर हमें लेना है क्योंकि बाद में सुहाग लेना होता है। तो हम इसी सिंदूर से वापस सुहाग लेते हैं, तो इसलिए हम ज्यादा सिंदूर लगाएंगे। 3 बार आप ये सिंदूर लगा दें। और देखिए हरतालिका तीज व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। इस दिन पूरा दिन व्रत करना है, निर्जल व्रत होता है। उसके बाद देखिए हम सभी को धूप दिखा देंगे और कथा सुनेंगे। तो हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे। अपने हाथ में आप चने के दाने ले सकते हैं या आप चावल के दाने ले सकते हैं। खाली हाथ कथा नहीं सुननी है। आप चाहे तो चने हाथ में लेके कहानी सुन ले, आप चाहे तो चावल हाथ में लेके कहानी सुन सकते हैं। तो हाथ में देखिए हमने यहाँ पर चावल ले लिए हैं। अब हम हरतालिका तीज व्रत कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने चावल या चने लिए हैं वो हम माता पार्वती, भगवान शिव शंकर, भगवान गणेश को समर्पित करेंगे। कुछ दाने हम लोटे में डाल देंगे और कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कपूर से आरती करेंगे। आप चाहे तो आप अलग से दिया भी जलाकर आरती कर सकते हैं, लेकिन जो कलश पर हमने दिया रखा है उसको हमें नहीं छेड़ना है।
तो यहाँ पर हम कपूर से आरती कर रहे हैं। हम भगवान श्री गणेश की आरती करेंगे, भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर माता पार्वती से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने सुहाग की सलामती के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें हरतालिका तीज व्रत का पूजन करना है। पूजन के बाद देखिए, व्रत जिसने किया है वो कुछ नहीं खाता है, पूरा दिन उसे कुछ नहीं खाना होता है, अगले दिन ही खाएंगे। लेकिन जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो आप सभी में बांट सकते हैं। तो घर में जो भी सदस्य हैं सभी में आप भोग प्रसाद जो आपने चढ़ाया है वो प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। जिसने व्रत किया है उसे ये प्रसाद अभी नहीं खाना है, क्योंकि व्रत का पारण अगले दिन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि। हरतालिका तीज व्रत कथा, हरतालिका तीज व्रत की चौकी कैसे उठानी है, अगले दिन पारण कैसे करना है, सुहाग कैसे लेना है, सभी मूर्तियों का विसर्जन कैसे करना है, इन सभी विषयों पर वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से उन्हें भी जरूर देखना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहारों की संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।